पंडित जी, सुंदरकांड में मान जी का लंका में प्रवेश करना युवाओं के लिए हमें क्या सीख देता है? देखो, जो हनुमान जी का जो चरित्र है भैया, वो अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि वहां पे हनुमान जी के हर एक कार्य करने से हमारे जो नए युवक हैं भारतवर्ष के, उनको बड़ा ज्ञान मिलता है। सबसे पहली बात तो हनुमान जी का जो मैं बता दूं आपको, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी संत शिरोमणि हैं, साधु हैं। वहाँ एक श्लोक के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको। वहाँ लिखा है, अतुलित बलधामम हैमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बलधाम, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। हैमशैलावदेहम, विशाल पर्वताकार शरीर है। धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम, भगवान हनुमान जी के बारे में ऐसा बताते हैं कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी वह बहुत कोमल है। अब जब हनुमान जी जो सुंदरकांड आता है, हम्म। उससे सबसे पहली जो सीख मिलती है, वो उसका नाम सुंदर ही क्यों रखा। 7 कांड हैं रामायण में, क्योंकि उस सुंदर कांड से ही सारी जो निचोड़ है, वह सब उस सुंदर कांड में ही है। तभी तो उसका नाम सुंदर पड़ा। भगवती जानकी से जो भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधियों की प्राप्ति होने के बावजूद भी हनुमान जी के अंदर ना एक तो अहंकार नहीं है। सबसे जो पहली सीख है हनुमान जी से हमारे देश के नए युवाओं के लिए, वो यह है कि भगवान हनुमान जी ने ना कभी कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करा। कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे बिल्कुल नहीं करा। पहले उसको सोचा, फिर समझा, फिर उस कार्य को किया। आपकी भाषा में कहें, जो अग्रेसिव होते हैं लोग, बहुत जल्दी कार्य करने, एकदम उतावला बना है, वो सबसे बड़ी सीख है वहां पे। दूसरी चीज क्या है, जब वानर, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी सब लोग गए माँ सीता को ढूंढने, तो वहां उन्होंने देखा, लंका के समुद्र के किनारे जाके सब विचार करने लगे कि कौन लंका के पार जाए। यहां से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जामवंत जी कहने लगे कि जब मैं जवान था तो मैंने इस सारे ब्रह्मांड की 7 क्षण भर में 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी जब मैं युवा था। अब मैं बूढ़ा हो गया। अंगद जी बोले, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। वापस आने में मुझे संदेह है। तब अपना अपना विचार मत रखने लगे। तो जब जामवंत जी ने देखा हनुमान जी को कि वीर बजरंगी बाबा हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान हैं, वो शांत बैठे हुए हैं एक कोने में, उन्होंने देखा कि यार जो इतना पावरफुल है, जिसने बचपन में ही भगवान सूर्य को निकल लिया फल जान के, है ना, एक छलांग पकड़ी और भगवान सूर्य को निकल गया, और वो आज शांत कैसे बैठा है। भगवान ने बड़ा याद दिलाया कि आप तो पवन के समान बलवान हो हनुमान जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हनुमान जी, फिर आप शांत क्यों बैठे हो। विचार किया ना। हाँ। हनुमान जी ने देखा ना कि मैं कौन हूं करने वाला। जो मैं शब्द है जीवन में, कि मैं में तो हनुमान जी के अंदर मैं नहीं थी। राम काज सुनिवे को रसिया। हनुमान जी जो है वो राम, जब ये बात बोली जामवंत जी ने हनुमान जी से, तो फिर हनुमान जी भय पर्वता भूधराकार शरीरा। हनुमान जी ने इतना बड़ा शरीर धारण कर लिया राम काज के सुनने मात्र से, कि हनुमान जी आपका जो जन्म हुआ है वो राम काज करने के लिए हुआ है।
तो जब ये बात सुनी हनुमान जी ने, तो वो इतने बड़ा शरीर हो गया उनका, विशाल का है। बोले बताओ कहाँ है लंका, अभी मैं रावण को मार के लंका सहित अपने प्रभु श्री राम के चरणों में मैं रावण को डाल देता हूँ। भगवान राम के काज, क्योंकि वहां एक सीख मिलती है, जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होने मात्र से कार्य नहीं चलता, उसी प्रकार से जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती वो भी कार्य नहीं होते। एक तो यहां से ये सीख मिली हमें स्टार्टिंग से कि हनुमान जी के अंदर मैं नहीं थी, है ना। दूसरी चीज, जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए चले, तो सबसे पहले वहां एक हनुमान चालीसा में एक श्लोक आता है पहला, श्री गुरु चरण सरोज रज विज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो हनुमान जी को अपना मार्गदर्शक मानता है, सबसे पहले हनुमान जी महाराज जो देते हैं ना, बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि और विद्या, ये तीनों चीज हनुमान जी से प्राप्त करते हैं। उन इन तीनों चीजों को ही मांगना चाहिए। बल बुद्धि विद्या यहाँ पे आता है, हनुमान जी से बल बुद्धि और विद्या तीनों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे हनुमान जी जब उड़ान भरी, उन्होंने इतने वेग से उड़ान भरी उन्होंने, वहां तो बल काम आया हनुमान जी का। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या आती है, बुद्धि। वहां देवताओं ने देखा, संदेह हुआ उनको, तो उन्होंने देखा कि इस कार्य को करने में क्या हनुमान जी सक्षम हैं। तो उन्होंने वहां नाग देवी, जो नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा जी प्रकट हुई वहां पे। अब वहां पे बल नहीं काम आया, वहां बुद्धि काम आई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपना मुख फैलाने लगी, बदन बढ़ाने लगी, भगवान उससे दुगना करते गए हनुमान जी महाराज। 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना करते रहे। लेकिन जब 32 योजन का उनका मुख हुआ सुरसा का, तो हनुमान जी मच्छर के समान स्वरूप रख के अंदर जाके और वो बाहर आ गए। दूसरी युवाओं को दूसरी सीख मिलती है कि हर जगह बल का कार्य नहीं होता। नहीं होता। अब वहां से जब आगे चले, तो वो लंका से गेट पे पहुंचते हैं। तो भगवान जब दिन में वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि लंका तो बहुत सुंदर है। हाँ, यहाँ से निशाचर, निशाचरति इति निशाचर, राक्षसी जो स्वरूप है वो रात को देखा जाता है व्यक्ति का। दिन में तो जो रावण था वो भगवान का आराधन करता था, भगवान शिव की पूजा करता था, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता था। तो दिन में तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। आजकल जो संत हैं वह भी पाखंडी हैं। हाँ, आजकल तो बहुत ये कलयुग है ना, तो वहां पहले भी पाखंड होता था। तब उन्होंने देखा कि मैं इस लंका को रात्रि के वक्त देखता हूं। तो वहां जाके उन्होंने दिन में देखा, रात्रि के वक्त उन्होंने लंका को अंदर प्रवेश करा। तो यहां से समझ और सोच कर चीजों को उन्होंने किया। भगवती सीता के पास गए, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। 2 चीज आई यहाँ पे, बल और बुद्धि। बुद्धि लिखा है ना, कुमति निवार सुमति के संगी। तो भगवान हनुमान जी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सोच कर विचार कर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा जो शत्रु है मनुष्य का वो अहंकार है। मैं जो शब्द है, मैंने पहले कहा, हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं था। रावण की लंका से लौटने के बाद जब भगवान राम के पास हनुमान जी आए, तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान आप तो बहुत बलवान हो, आपने तो समुद्र को पार कर दिया, वहां लंका जरा दी, और वहां पूरे नहीं नहीं प्रभु, ये तो सिर्फ आपका एक प्रताप है, आपकी ही कृपा से मैंने यह सब काम किया है, मैं तो छोटा सा बंदर हूं। तो ये कितनी बड़ी सीख मिलती है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मारा आया, मैंने सबको काट दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं।
उन्होंने कहा प्रभु ये आपके ही प्रताप से यह सब संभव हुआ है। मेरे बस की बात कहाँ है, मैं तो छोटा सा बंदर हूँ, हाँ। मैं नहीं कर सकता, ये तो आपकी कृपा मुझ पर हुई। और वहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आता भी है, मूकम करोति वाचालम लंगुम बंधयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा से मूक व्यक्ति भी वाचाल हो सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवा। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पर चढ़ सकता है अगर भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति को अहंकार को त्याग कर काम करना चाहिए अपने जीवन में।